हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टूथ कलर कैप के बारे में। उसको हम पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल भी बोलते हैं, सिरेमिक की कैप भी बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पिछले जो वीडियोस थे उस वीडियोस को बहुत पसंद किया। इसलिए तो इस वीडियो में हम टूथ कलर कैप मतलब पोर्सेलिन फ्यूज टू मेटल कैप की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। क्या कैसे बनती है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, ये कितने समय तक चलती है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बनती कैसी है। तो ये जो होती है अंदर से पूरी मेटल की होती है और ऊपर से उसको पोर्सेलिन की कवरिंग होती है, या फिर हम इसको सिरेमिक की कवरिंग भी बोल सकते हैं। तो अंदर से पूरी मेटल की होती है, मतलब अंदर जो मेटल की होती है वो तो निकेल क्रोमियम कोबाल्ट मटेरियल से बनती है, और ऊपर से फिर उसको सिरेमिक की कवरिंग होती है जो टूथ के कलर की होती है। टूथ के कलर की होती है मतलब ये पूरी वाइट नहीं होती है। टूथ का जो कलर होता है वाइटिश टू येलोइश रेंज में, उस तरह की वो दिखती है। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है ये हम देखते हैं अभी। तो इसका जो कलर होता है ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। टूथ की कलर की होती है, इसलिए हम एंटीरियर में भी लगा सकते और पोस्टीरियर्स में भी लगा सकते, मतलब सामने वाले दांत में भी लगा सकते, पिछले वाले दांत में भी हम इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट होती है, जो मेटल जो ऑल सिरेमिक वाले जो कैप होती है उसकी रेंज में इसकी कैप की जो रेट होती है ये कम होती है। इसका और एक एडवांटेजेस है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये हम अंदर से मेटल से बनाई हुई होती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं अभी। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर किसी पेशेंट की गमी स्माइल है, या फिर किसी पेशेंट को ये मेटल अलॉय की एलर्जी है, तो मेटल अलॉय की एलर्जी वाले पेशेंट में भी हम इसको नहीं लगा सकते। और जिसकी भी गमी स्माइल है, तो एंटीरियर में क्या होता है, जब दांत का और मसूड़ों का जो जंक्शन होता है वहाँ पे एक हल्की सी ब्लैकिश लाइन दिखती है, क्योंकि वो अंदर से मेटल से बनाई हुई होती है, तो वो उस कलर को रिफ्लेक्ट करती है इसकी वजह से। तो ये उस सामने वाले दांत में थोड़ा सा इसका ये एक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर किसी को टूथ का कलर भी चाहिए और रेट भी कम चाहिए, तो इसके ये कैप हम लगा सकते हैं। और किसी किसी पेशेंट को मेटालिक टेस्ट भी लगती है ये, क्योंकि ये अंदर से मेटल की होती है इसीलिए। और कभी कभी कैप निकल गई तो किसी किसी टूथ में उसको केरीज लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेटल की वजह से। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसकी कॉस्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग मटेरियल से बनती है, अलग अलग मटेरियल यूज़ होते हैं। तो हर जगह हर लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है इसकी कॉस्ट। तो फिर भी मैं आपको नॉर्मल जो कॉस्ट होती है उसको मैं बताती हूँ। 2500 से लेके 3500 तक, मतलब 2500 से लेके 3500 तक इसकी रेंज जाती है। और ये कौन सी कंडीशंस में लगाई जाती है, रूट कैनल करने के बाद भी लगाई जाती है। अगर कोई टूथ मिसिंग है, एक दांत मिसिंग है, दो दांत मिसिंग है, या तीन दांत मिसिंग है, तो डेंटल ब्रिज जो हम बनाते हैं उसके ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो ये जो बनाने की टेक्निक है, अभी लेटेस्ट में एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है, उसको हम कैड-कैम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर में स्कैन की जाती है, कंप्यूटर से ही उसकी डिज़ाइन बनती है, और फिर ये वहाँ से बन के आती है, तो बहुत अच्छे से बैठती है। तो बहुत अच्छे से बैठती है और ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। अब इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये कितने समय तक चलती है, तो ये चलती है
नॉर्मल रेंज में आपको बता रही हूँ, 5 साल से लेके 15 साल तक। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। अगर ये मेटल की कैप कुछ कुछ कंडीशंस में निकल के आ सकती है, लेकिन ये टूटती नहीं है। तो निकल के आने के बाद तुरंत अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट करने का और क्लिनिक में जाने का, और वही कैप हम फिर से बैठा के लेने का। नहीं तो कुछ दिन देर हो जाती है तो वो वाली कैप जो होती है वो बैठती नहीं है। और तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये कैप कैसे बनती है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये कितने समय तक चलती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। थैंक यू।